प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। वोकेबुलरी की सीरीज में हम लोग आज 5th लेक्चर पर पहुंचे हैं। ऐसे बच्चे जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है तो आप बाकी के 4 लेक्चर्स भी देख लें, जिसमें लगभग 200 वर्ड्स हमको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बच्चों कि वर्ड्स जो है हमारी टंग पर आए जा रहे हैं। जनरली क्या होता है, हम वर्ड्स को लर्न करते हैं और फिर भूल जाते हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोग कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कोई बातें रिपीट हो रही है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, रिवीजन भी साथ साथ होते चल रहा है। जैसे आप देखेंगे पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड आपका कह रहा है फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिकल आर बिजनेस टू रिलेटिव्स। पॉलिटिक्स में या फिर बिजनेस में हम लोग जो फेवरेटिज्म देते हैं अपने वाले को, अपने रिलेटिव्स को, उसको क्या कहते हैं। तो ये वर्ड बड़ा फेमस है और तीसरी बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों नेपोटिज्म। अब देखिए, नेपोटिज्म तो हमारा सही आंसर मिल ही गया। नेपोटिज्म के अलावा बाकी जो वर्ड्स हैं आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे मोनोथिज्म। मोनो मतलब वन और थिज्म मतलब गॉड में बिलीफ है ना। तो मोनोथिज्म यानी कि ऐसा मानना कि गॉड एक ही है। अगला बच्चा हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मीनिंग होता है बच्चों कि ऐसा मानना कि प्लेजर ही जीवन में सब कुछ है, आनंद लेना, मौज उड़ाना ही जीवन में सब कुछ है, उसको हम कहते हैं हेडोनिज्म। और फोर्थ वर्ड है आपका रेड टैपिज्म। ये रेड टैपिज्म कहता है बच्चों कि जहां बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई हो, जहां प्रोसेस बड़ा हेक्टिव हो, उसको हम रेड टैपिज्म कहते हैं। इसको हिंदी में लाल पीता शाही भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फैमिली को फेवर करने वाला जो वर्ड है, उस वर्ड को हम नेपोटिज्म कहते हैं। ठीक है, आइए सेकेंड वर्ड पर, अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऐसा पर्सन जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो उसको कहते हैं जो बर्ड की स्टडी करता है। न्यूमिस्मेटिक्स, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं बच्चों। फिलाटेलिस्ट जो वर्ड है, फिलाटेलिस्ट वो होता है जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, डाक टिकट को जो कलेक्ट करता है। और ये कॉइन कलेक्टर एक बनाया हुआ वर्ड है। तो यहां पर अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स जो है, इसके लिए सही वर्ड क्या आ जाएगा? न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, सब बच्चों को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए वर्ड पर। नया वर्ड है बच्चों अ सप्लीमेंट टू ए विल। विल मतलब एक तरह से हमने जो वसीयत लिख दी, हमने जो अपनी इच्छा शक्ति लिख दी, उस विल का एक कोई नया सप्लीमेंट। अगर हम चाहें कि उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उस विल में जो चेंजेस करेंगे तो हमको सप्लीमेंट जोड़ना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट को क्या कहते हैं? आप देखिए उस सप्लीमेंट को क्या कहते हैं। उस सप्लीमेंट को फरलॉग कहते हैं क्या? नहीं बच्चों, फरलॉग का मीनिंग होता है छुट्टी ले लेना अपनी ड्यूटी से, है ना, अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा अलग हो जाना, उसको फरलॉग कहते हैं। एडजंक्ट भी नहीं होगा बच्चों, इफ्यूजन भी नहीं होगा, इसको हम कहते हैं कोडिसिल। क्या कहते हैं बच्चों? कोडिसिल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? कोडिसिल कहते हैं। ठीक है, फरलॉग मीन्स क्या होता है? छुट्टी देना होता है। इफ्यूजन क्या होता है बच्चों? इफ्यूजन मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अपनी फीलिंग्स को। इफ्यूजन मीन्स होता है अपनी फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। और एडजंक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो फरलॉग मीन्स छुट्टी ले लेना, एडजंक्ट मीन्स जोड़ देना, इफ्यूजन मीन्स अपनी फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ा करके बताना, और कोडिसिल मीन्स अपनी विल जो लिखी है उसका कोई सप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। अगला देखिए वर्ड एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स, है ना, वर्थ। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, किसी चीज की कीमत पता करना, किसी चीज की कीमत पता करना। ठीक है ना। तो किसी चीज की कीमत हम पता कैसे करते हैं? किसी चीज की कीमत पता करते हैं, कई बार क्या होता है बच्चों, आपसे ही पूछा जाता है, बताइए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की अगर आज एग्जाम हो जाए तो आप कैसे प्रिपेयर हैं, आप दे देंगे क्या? तो जनरली बच्चे के द्वारा 2-5 दिन का और टाइम मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। वो कह रहा है एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, किसी चीज की अगर हम उसकी कीमत पता करें तो उसको क्या कहते हैं? तो देखो, पे मतलब तो पे करना होता है, गुडनेस मतलब अच्छा ही होता है। ये अप्राइजल एक ऐसा वर्ड है ना। अप्राइजल मतलब उसकी एस्टिमेट करना, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू पता करना, इसको अप्राइजल कहते हैं बच्चों, है ना। बिलीफ्स मतलब होता है मान्यताएं। आपने कई बार वर्ड सुना होगा सेल्फ अप्राइजल, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो अप्राइजल मीन्स एक तरह से हो गया मूल्यांकन। ठीक है, वर्ड नंबर 4 अपना क्लियर है। आज ही नंबर वर्ड 5 पर, टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम। किसी को हमने आरोप से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम। तो टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम के लिए सही वर्ड क्या होगा? लेट गो नहीं होगा। क्लियर मतलब साफ सुथरा। यहां पर वर्ड होगा आपका बच्चों एक्सोनरेट।
एक्सोनरेट का मीनिंग होता है किसी को आरोपों से पूरी तरह से मुक्त कर देना, दैट इज एक्सोनरेट। रिलीज मतलब तो क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है, रिलीज का मीनिंग होता है कि आपने उनको रिलीज कर दिया, एक तरह से छोड़ देना। ठीक है बच्चों, तो आप देखिएगा वर्ड नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, पासिंग आउट ऑफ यूज। पासिंग आउट ऑफ यूज मतलब जो उपयोग से बाहर हो गया है। पासिंग आउट ऑफ यूज का मतलब क्या है, जो उपयोग से बाहर हो गया है। जो उपयोग से बाहर हो गया उसको वैसे हम आउटडेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटडेटेड। देखो ये एडोलेसेंट मतलब होता है युवा अवस्था, है ना, तरुण अवस्था, इसको किशोर अवस्था कहते हैं। रेटिसेंट का एक और वर्ड है बच्चों, टेसिटर्न भी कहते हैं इसको, है ना, टेसिट भी कहते हैं, टेसिटर्न भी कहते हैं। ये रेटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी इसको हम कहते हैं। इसका अपोजिट होता है वर्बोस, आपको पता है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जो थोड़ा सा लाइट को पास होने दे। तो यहाँ पर पासिंग आउट ऑफ यूज को हम बोलेंगे ऑब्सोलेसेंट। क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलेसेंट मतलब जो यूज से कोई चीज जो है वो बाहर हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, उसको हम कल भी बात की थी, ऑब्सोलेट बात किया था हमने। चलिए ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सारे बच्चों को मेरा जय हिंद, आप लोग सब जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। A drink usually made from a mixture of one or more alcoholic drinks। वो कह रहा है कि ऐसा कोई ड्रिंक है जो मिक्सचर है एक या एक से ज्यादा एल्कोहलिक ड्रिंक्स का। तो अगर एक या एक से ज्यादा एल्कोहलिक ड्रिंक्स का मिक्सचर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसके लिए वर्ड्स अपने सामने आए हैं। एक वर्ड है बच्चों मॉकटेल, एक वर्ड है कॉकटेल, एक वर्ड है लिकर और एक वर्ड है ब्लिस्क। ये बिस्क्यू जो है, BISQ, बिस्क का मतलब होता है ना, तो एक गाढ़ा सूप जो एक शेलफिश से बना है, एक मछली से बना है, मछली से बना सूप है, उसको ब्लिस्क कहते हैं। लिकर मतलब ओरिजिनल शराब भी होती है। मॉकटेल उस ड्रिंक को कहते हैं जिसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल को छोड़ करके कुछ है ना, ड्रिंक है पर उसमें अल्कोहल नहीं है तो उसको मॉकटेल कहते हैं। और अल्कोहल से मिलकर के अगर एक मिक्सचर आपने बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? कॉकटेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉकटेल। आई होप एंड आई बिलीव कि आपका वोकेबुलरी स्ट्रांग होगा इफ यू विल टेक इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है बच्चों की, अगर आपको देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी माँ है, और ये इंग्लिश है ना, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि हमारे घर में कोई पालतू पशु है, या आप उससे थोड़ा बड़ा करके रखिए कि हमारे घर का कोई छोटा बच्चा है। आप उसको जितना टाइम देंगे उसका अटैचमेंट आपसे उतना ही ज्यादा होते जाएगा। ठीक है ना? तो इंग्लिश को आप जितना टाइम दोगे उतना ही आपकी होती चली जाएगी। आपने इसको पूरा टाइम दिया, आपकी हो जाएगी, और इसको उतना ही अपना बनाना है जितने में अपनी एग्जाम निकल जाए, बस। ठीक है ना? तो थोड़ा टाइम दीजिए इसको, इसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोग मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं, मैथमेटिक्स में पूरा टाइम दिए रहते हैं, 3 आवर्स 4 आवर्स। भाई मैथमेटिक्स जरूरी है, फिजिक्स जरूरी है, GS के दूसरे सब्जेक्ट जरूरी है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंग्लिश भी है, बिकॉज कि ये इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगी। चलो, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, है ना, जो काउ से रिलेटेड है। आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, ये कि फेलाइन, FELIN। फेलाइन मतलब रिलेटेड टू कैट। फेलाइन का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू कैट, जो कैट से संबंधित है उसको फेलाइन बोलते हैं। बच्चों बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन अगर आपने सुना हो, वैक्सीनेशन अगर किसी ने ठीक से पढ़ा हो, तो बोवाइन मतलब होता है काउ, है ना। ये स्मॉल पॉक्स और वो स्मॉल पॉक्स वगैरह के केस में जब चेचक का टीका बना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया, तब ये बोवाइन और काउ वर्ड का बहुत जिक्र हुआ था। अगला है ओवाइन और दूसरा है वल्पाइन। बच्चों ओवाइन और वल्पाइन में से एक है रिलेटेड टू शिप। ओवाइन और वल्पाइन, है ना। ओवाइन मतलब होता है रिलेटेड टू शिप, और वल्पाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू फॉक्स। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहां पर सही आंसर क्या आ गया आपका? बोवाइन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 आप जब देखते हैं बच्चों, तो वर्ड नंबर 9 के अंदर आप देख रहे हैं समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। देखिए हमारी जो फौज है ना, अभी आप पेपर में पढ़ते हैं कि फौज की तैयारी हमेशा युद्ध के लिए रहती है, क्योंकि फौज है ही अल्टीमेटली युद्ध के लिए। तो युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट, ये दैट इज द मैटर ऑफ, दैट इज द क्वेश्चन। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, तो उसको हम कहते हैं बच्चों कंटिंजेंसी, है ना। वो हो भी सकता है, नहीं भी, मे और मे नॉट, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंसी बोलते हैं। इंश्योरेंस तो सबको पता है, इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। इमरजेंसी यानी कि समथिंग डेंजरस हैपन, उसको इमरजेंसी कहते हैं। और प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी। प्रोफेसी मीन्स क्या होता है बच्चों? भविष्यवाणी।
वाणी। तो ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि वर्ड नंबर 9 कि समथिंग दैट माइट हैपन इन फ्यूचर, माइट हैपन यानी संभावना कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला है अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा उसका दीवानापन है, उसका आपको बहुत ज्यादा लगाव है, लगन है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? प्रोपेंसिटी मतलब होता है झुकाव, कि हमारे हिंदुस्तान के युवा हैं आपकी उम्र के, उनका झुकाव हॉलीवुड की मूवीज की तरफ भी है, प्रोपेंसिटी है। वो प्रोपेंसिटी का एक और भाई इंक्लाइनेशन, इस इंक्लाइनेशन का मतलब भी होता है झुकाव या फिर लगाव। ठीक है, अगला है बच्चों पेंचेंट। ये पेंचेंट है, पेंचेंट का मतलब होता है लगन या फिर आप इसको डिवोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और प्री ऑक्यूपेशन यानी कि ऑलरेडी बिजी है थोड़ा सा, तो यहाँ पर सही वर्ड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पेंचेंट। करेक्ट वर्ड क्या है? पेंचेंट है बच्चों। करेक्ट वर्ड क्या है बच्चों? पेंचेंट है। ठीक है, चलो मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो आंसर देते चलिए, आनंद लेते चलिए, आनंद आते जाएंगे, अपन पढ़ के निकल के पास हो जाएंगे। रिलेटिंग टू है ना, किनशिप विद द फादर, तो आप ऐसा कह दीजिए, किनशिप का मतलब ऐसा कि रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड फादर, बच्चे या बेटे और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसके फादर के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, है ना? तो फादर के लिए वर्ड क्या आता है? पेट्री। आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान की जो फैमिलीज है पेट्रियार्क फैमिलीज है, यानी कि जहां फादर जो है पितृ प्रधान है, तो पेट्रिनियल इसका सही आंसर हो जाएगा। पेट्रिनियल यानी कि ब्रदर से रिलेटेड, मैट्रिनियल यानी कि मदर से रिलेटेड, और फैमिलियल मतलब पारिवारिक। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड का उसके फादर से रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? पेट्रिनियल यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, वर्ड का कोई ऐसा पार्ट जिसको आप सेपरेटली प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक वर्ड लिखा बच्चों MOB, मोब, तो ये मोब मतलब, ये मोब आप एक बार में बोल रहे हो, मोब मतलब भीड़, पर आपने मान लो कोई दूसरा वर्ड पढ़ा बच्चों, दैट इज परमिट, PERMIT, परमिट, तो आपने इसको दो टुकड़ों में पढ़ा बच्चों, पर अलग पढ़ा और मिट अलग पढ़ा, पर अलग पढ़ा और मिट अलग पढ़ा, पर मिट, तो दो टुकड़े हो गए। तो ये टुकड़ों को हम कहते हैं बच्चों साइलाबल। क्या कहते हैं? साइलाबल, है ना? तो पार्टिकल नहीं बोलेंगे। सिबिलेंट, अब बच्चों सिबिलेंट का मतलब क्या होता है? देखो एस और जेड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे मान लो लिखा SIP, तो आप कह दोगे सिप, और ZIP तो आप कह दोगे जिप। तो सिप और जिप का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सिबिलेंट कहते हैं। यहां हमारा सही जो आंसर है वो क्या है? साइलाबल है, और लेटर तो आपको सबको पता है। ठीक है, ठीक है, स्पीड फास्ट तो नहीं, अगर आप फास्ट हो रही तो बता दो, मैं स्लो कर लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक। एक कोई बुक है, उस बुक से आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट, देखो जनरली क्या होता है, कोई बुक जब लिखी जाती है, आजकल हिंदुस्तान भी है ना 2 धड़ों में 3 धड़ों में बढ़ गया है। एक किसी को अगर पसंद आती है तो कुछ लोग ऐसे 100% होते हैं जिनको चीज पसंद नहीं आएगी, या वो जानबूझ करके उसका विरोध करेंगे। ऐसा है ना, आजकल फैशन हो गया है कि अगर कोई मुद्दा है तो उस पर बट जाइए, आधे आधे हो जाइए, ऐसा सही नहीं है। तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर वर्ड है बच्चों एक्सटर्मिनेट, एक्सपरगेट, एक्सटरपेट और डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय मतलब तो नष्ट करना, तो नष्ट तो करेंगे नहीं उसको। अब देखिए एक्सटर्मिनेट, बच्चों एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है टू किल ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। टू किल ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एक्सटरपेट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एक्सटर्मिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सटर्मिनेट कहते हैं। अगला वर्ड है आपको बच्चा एक्सपरगेट और दूसरा एक्सट्रिपेट। तो ये एक्सट्रिपेट का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, है ना, ये टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी बुराई से बाहर आ जाना। तो यहाँ पर किसी बुक का ऑब्जेक्शनेबल पार्ट जो है उसको बाहर करने को हम कहते हैं एक्सपरगेट, EXPURGAT। याद रख लेना, बड़ा आसान वर्ड है एक्सपरगेट। ठीक है बच्चों, चलो अगला है पार्टेनिंग टू शीप। अभी अपन पढ़ के आए थे, अभी हमने देखा था पार्टेनिंग टू काउ, जिसका रिलेशन काउ से होता आपने बोवाइन कह दिया था, केट से तो फेलाइन कह दिया था। अब यहाँ कह रहा है कि पार्टेनिंग टू शीप, जिसका रिलेशन शीप से। अब बच्चों नया नया वर्ड आ गया केनाइन। केनाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू डॉग। ठीक है, तो केनाइन मतलब डॉग हो गया, बोवाइन अभी पढ़ के काउ हो गया, ओवाइन और फेलाइन, है ना। तो अब देखो यहाँ फेलाइन क्या है? केट है। फेलाइन क्या है बच्चों? केट। तो शीप का क्या बच गया? ओवाइन, है ना। शीप का क्या बच गया? ओवाइन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? ओवाइन सही आंसर है। बनाने में कोई दिक्कत बिल्कुल आएगी नहीं अगर आपने दिल से, दिमाग से, ध्यान से उस चीज को थोड़ा सा पढ़ा है, समझा है, देखा है।
आप कह रहा होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ए ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब होता है जीने के लिए। अपने जीने के लिए अगर कोई एनिमल कोई होल बनाता है, गुफा बनाता है, सुरंग बनाता है, उसको क्या कहते हैं? तो अपने जीने के लिए गुफा बनाई, सुरंग बनाई, तो उसको बोर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोर मतलब तो होल होता है, मशीन की मदद से किया जाता है। ठीक है। PIERC पियर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पियर्स का मतलब होता है ना, किसी की एंट्री, है ना। पियर्स मतलब क्या होता है? एंट्री। अब यहाँ बोरो, BORROW, बोरो मतलब उधार लेना होता है। ये बुरो सही वर्ड है, BORROW, बुरो मतलब गुफा है, केव आप इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आते जा रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? हो तो बताओ, नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, ऐसे लोग जो फ्री विल में कि छोड़ दो उसको, खुला छोड़ दो, जो करता है करने दो। हालांकि इस जो करता है करने दो के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, है ना। मैं कहता हूं बच्चों, अपन अपने पेरेंट्स से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते, इसलिए अपने डिसीजंस के अंदर पेरेंट्स के डिसीजन शामिल होना चाहिए। आप इस बात को गांठ बांध लेना, बिकॉज हमारी उम्र उतनी है जितनी आज है, और हमारे पेरेंट्स की उम्र उतनी है कि जितना उन्होंने अपने को यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हुए देखा, और उसके पहले 18-20 साल उन्होंने जो जिया है वो, तो दे हैव मच एक्सपीरियंस, है ना। दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन अस। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डिसीजंस में हमारे पेरेंट्स के डिसीजंस या हमारे डिसीजंस के अंदर उनकी सहमति हो, ऐसा जरूर होना चाहिए। अदरवाइज अंत अच्छा नहीं होता है। शुरुआत अच्छी भली हो सकती है, और अगर पेरेंट्स शामिल है डिसीजन के अंदर, पेरेंट्स की सहमति, उनका एग्रीमेंट है, तो शुरुआत भी अच्छी होगी। हाँ, भले शुरुआत लेट हो सकती है, शुरुआत भी अच्छी होगी, अंत भी अच्छा होगा, एंड विल एंजॉय। और आज की तारीख में क्या है, खुशी से जी ले, ढंग से ऑक्सीजन ले ले, वही जिंदगी है, तो मजे करो। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल को क्या बोलेंगे? तो ये तो बड़ा वर्ड है, लिबर्टेरियन। जो लिबर्टी देता है उसको क्या बोलेंगे? लिबर्टेरियन बोलेंगे। ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमन इंसानियत की बात करता है उसको ह्यूमन। टायरेंट मतलब क्या? तानाशाह। गार्जियन मतलब क्या? पालक, जो हमको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, तो वहां सही आंसर आपका लिबर्टेरियन हो गया था। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। कोई बम फटा, उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको है ना श्रैपनेल कहते हैं। श्रैपनेल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? श्रैपनेल कहते हैं। ये स्प्लिंटर्स भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पर ये वुड के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं। ये फिलिंग्स यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल होते हैं, बम के हो जरूरी नहीं है। तो श्रैपनेल बम के टुकड़े होते हैं। ये बुलेट्स तो अपने आप में बुलेट है। ठीक है, तो 17 के लिए आपको सही आंसर मिल गया है। अगला देखिए 18, ऑल द आर्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, है ना। सारी के सारी आर्ट, सारी की सारी मान्यताएं, सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। रेस मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जाति, उनको क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे कल्चर। आजकल हम कहेंगे इंडियन कल्चर खत्म होता जा रहा है ना, कल्चर। ठीक है, ये सिविलाइजेशन, उसके एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं, कब कहां कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ सही वर्ड हमारे लिए क्या आएगा? कल्चर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही है ना, आधारभूत सुविधा, ढांचा उसका। और रिचुअल मतलब होता है परंपरा। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? कल्चर हो जाएगा। करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? कल्चर हो जाएगा। ठीक है, चलो वर्ड नंबर 19, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स व्हेन वन इज अलोन, है ना। खुद के विचार जो मन में आ रहे हैं उन्हीं को बोलना जब आप अकेले हो। जैसे कोई स्टेज है, स्टेज पर कोई खड़ा है, एक्टर खड़ा है, उसके दिमाग में जो आ रहा है वो बोल रहा है। आपने देखा, अरे आज तो मेरे को भोपाल जाना था पर मैं गया नहीं, भूल गया। तो इस तरह से अगर वो बोलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम साइलेंस। साइलेंस मतलब तो चुप्पी होता है। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है एक लंबी चौड़ी स्पीच। डायलॉग यानी कि दो लोगों की बातें। तो ये तीनों आंसर सही नहीं। यहाँ पर सही क्या है? सोलिलोक्वी। क्या सही है? सोलिलोक्वी जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो ये जो वर्ड है स्टडी ऑफ केव्स, केव्स के स्टडी को क्या कहेंगे, है ना? सेपियोलॉजी कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे। तो बाकी बच्चों सारे आपने जब हटा दिया तो आपके पास ऑप्शन यही बच रहा है ना, सेपेलियोलॉजी, सेपेलियोलॉजी, क्योंकि सिस्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक होता है। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट का स्टडी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि कॉइन्स का अध्ययन कहते हैं। अब बच्चों ध्यान रखो, थोड़ा आज थोड़ा सा कहीं जाना है, इसलिए छोटा सा लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया था। आप लोग बढ़िया अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये डेली जो सीरीज चल रही है वोकेबुलरी की, सीरीज को मिस मत करिए। अगर उस टाइम पर आप लाइव नहीं आ सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले देख लीजिए। ये 5th पार्ट है इस वोकेबुलरी 1 वर्ड की सीरीज का। इसके पहले ही 4 पार्ट्स हम रिलीज कर चुके हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वो पार्ट्स भी देखिए।
और बाकी हमारा एक ऐप है FD ऑनलाइन, उस पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप लोग बढ़िया आनंद से एंजॉय कीजिए, पढ़िए, बढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।